नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं ख्वाहिश पटियाड़। महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस की छुट्टी की डिमांड करते हुए लगातार युवा राजपूत सभा है अब हर महीने की 23 तारीख को वो तवी पुल ब्लॉक करके प्रदर्शन कर रही है और छुट्टी की मांग जम्मू कश्मीर सरकार से कर रही है। फिलहाल ये तमाम लोग जो हैं आप देख सकते हैं, इन्होंने जो एक साइड का तवी ब्रिज है जो टुवर्ड्स डोगरा चौक से विक्रम चौक की ओर जाता है, एक साइड उसकी बंद कर दी है। टोटली पुल जो है वो पूरी तरह से बंद है और ट्रैफिक पूरा पीछे चौक हो गया है। चाहे फ्लाईओवर की बात करें या फिर नीचे से जो कि टुवर्ड्स बीसी रोड से लोग आते हैं या फिर विवेकानंद चौक की तरफ से या तालाब तिलों की तरफ से रोड्स आती हैं, वो तमाम इस समय ब्लॉक है। वहाँ ट्रैफिक चौक हो गया है और तमाम ये लोग जो हैं युवा राजपूत सभा के छुट्टी की मांग करते हुए इन्होंने सड़क ब्लॉक की है और हर महीने की 23 तारीख एक दिन निर्धारित किया है कि जब तक छुट्टी नहीं देंगे तब तक ये लोग अपने प्रदर्शन जो है जारी रखेंगे। युवा राजपूत सभा के प्रधान भी यहाँ पर और फिलहाल पुलिस इन्हें समझा बुझाकर हटाने का जो है वो प्रयास कर रही है कि साइड पे एक जगह होकर ये प्रदर्शन करें, लेकिन तमाम लोग ये जो यही मांग कर रहे हैं कि जब तक सरकार छुट्टी अनाउंस नहीं करेगी तब तक। और यहाँ पर अभी मौके पर एडीसी लॉ एंड ऑर्डर वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, एसपी नॉर्थ पुलिस अधिकारी तमाम सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और युवा राजपूत सभा सभी लोग यहाँ पर हैं अपने बैनर के साथ, तमाम झंडों के साथ यहीं पर ही प्रदर्शन कर रहे हैं और फिलहाल बैठ गए हैं यहाँ पर और यहीं पर रुक कर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और तवी पुल जो है वो चौक है वो बंद किया गया है इनके द्वारा और ये एक टोकन ऑफ प्रोटेस्ट के तौर पर ये क्योंकि 23 तारीख को एक डेट रखी गई है कि हर महीने की 23 तारीख को तमाम युवा राजपूत सभा और अन्य जो संगठन है उनके लोग मिलकर महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस की छुट्टी को लेकर ये लोग प्रदर्शन करेंगे। और यहाँ पर साफ तौर पर युवा राजपूत सभा जो है वो उन्होंने प्रदर्शन किया है। कई अलग अलग जगहों से इनकी इकाई के लोग जो है अलग अलग जगहों से वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और इन्होंने फिलहाल जो मुख्य तवी ब्रिज है डोगरा चौक से जो विक्रम चौक की तरफ जाने वाला उसे जो है वो बंद कर दिया है और यहीं पे सड़क पर बैठ के ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। महाराजा हरि सिंह जी, 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 छुट्टी दो। और लगातार छुट्टी की मांग करते हुए कि 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस में छुट्टी दें। होश में आओ। हर महीने की 23 तारीख को प्रदर्शन करेंगे ये तय किया था और उसके तहत आप लोग प्रदर्शन भी करें। लगता है सरकार पे इस पे प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर बिल्ड होगा। देखिए हम आप सब लोगों से सारे लोगों से विनती करने कि जेड़ी युवा राजपूत सभा दी मुहिम है ये हुण बड़ी जल्दी को जल्दी बड़ा उग्र रूप लेने वाली है। कदे एलजी साहब आइंदे, कदे होम मिनिस्टर आइंदे, कदे फाइनेंस मिनिस्टर आइंदे, अं बेवजह तंग किया जाता। साड़ी खास करिए राजपूतों की आवाज जी दबाई जाती है, जम्मू के डोगरे की आवाज दबाई जाती है। ये पे तो दिखी सकते हो सारे जम्मू के डोगरे ना कि राजपूत हैं, लेकिन असें चारों पुल बंद करने हैं फिर एडमिशन आइंदा। हम आपकी बात करवाते हैं, अस पिछले 8 साल से पीसफुली प्रोटेस्ट करा दिया कहते वास्ते महाराजा हरि सिंह की छुट्टी वास्ते। यह स्टैचू जो महाराजा हरि सिंह का लगे है अस ये पर आने वाली 10 तारीख तो सारे कान खोलिए सुन लो, आने वाली 10 तारीख थोड़ी अगर साड़ी गल एलजी साहब को नहीं हुई या साड़ी गल पर गौर नहीं किया गया तो युवा राजपूत सभा टेंट लाइए इस तवी वाले पुलों के ऊपर, जब तक छुट्टी नहीं होगी तब तक युवा राजपूत सभा से बैठी है। आज मंच पर आज ऐलान करने हूं जब तक हमसे कोई एडमिनिस्ट्रेशन का डीपकॉम या डीसी साहब यहाँ के बात नहीं करेंगे तब तक युवा राजपूत सभा यहाँ से नहीं उठेगी। बात तो पहले भी बड़ी बार सर बातों से ही कार में आगे चलता है, हमें उम्मीद है, हमने उम्मीद नहीं छोड़नी है, लेकिन हम बड़े प्यार से जम्मू यूटी गवर्नमेंट को और ये जो जम्मू की हितैषी सरकार है डोगरों की बीजेपी खास करके हम इनको कहना चाहते हैं कि जो हमारी परीक्षा लेना बंद करो और हमने बहुत सब्र कर लिया। अब हम जो आने वाली 10 तारीख 10 दिसंबर है
10 दिसंबर से पहले अगर हमारी कोई भी बात नहीं सुनी गई तो युवा राजपूत सभा तवी वाले पुल पे टेंट लगा के यहाँ पे धरने के किस्म जैसे किसानों का आंदोलन था उसी तरह जो हमारा उग्र प्रज्वलन है वो अगले महीने की 10 तारीख से यहाँ से शुरू होगा। सियासी दलों में ये बात भी चल रही है कि चुनाव आने के समय महाराजा हरि सिंह की छुट्टी घोषित कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। वो पॉलिटिक्स का इनको बेनिफिट मिले। देखिए, हमने चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है, हमारा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये जो हमारे साथ लोग चल रहे हैं मैक्सिमम लोग जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे राजनीति की कोई बात नहीं है। हम लोग चाहते हैं महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी, और हमारा एक ही मुद्दा इस वक्त कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी, जो पूरे जम्मू के डोगरों की आवाज है उसको दबाया जा रहा है। हम उस आवाज को मरते दम तक दबाने नहीं देंगे। और जरूरत पड़ी तो जो ये सियासत जो आजकल की है वो बोलते हैं जो सियासत मांगती है कुर्बानियां, तो ये युवा राजपूत सभा कुर्बानियां देने को तैयार है। जहां तो हमारे ऊपर से गाड़ियां चढ़ा दो, जहां तो हमसे आगे बात करो। जब भी चुनाव आता है या कोई और बात आती है, कोई और मुसीबत आती है, तो तमाम राजनीतिक दलों को, तमाम राजनेताओं को महाराजा की याद आती है। कहते हैं ये महाराजा ने दिया है, लेकिन जब छुट्टी की बात आती है तो सांप सूंघ जाता है। देखिए, ना तो हमने इलेक्शनें लड़नी है, ना तो सियासत करनी है। हमने महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी का जो लोगों से वादा किया है उसकी जो लड़ाई है हमारी, जो पिछले 8 साल से चल रही है, लेकिन अब वो ज्यादा देर नहीं चलेगी। जहाँ तो छुट्टी मिलेगी, जहाँ तो हम नहीं रहेंगे, जहाँ ये राजनेता नहीं रहेंगे जम्मू में, खास करके जे को छुट्टी करेंगे। साफ तौर पर यहाँ पर ये जो प्रदर्शन है ये युवा राजपूत सभा द्वारा किया जा रहा है, और फिलहाल इन्होंने प्रोटेस्ट के तो करते हुए यहाँ पर तवी पुल जो है उसे बंद कर दिया है। ये तमाम लोग युवा राजपूत सभा के हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं युवा, इनके पास हाथों में जो है राजपूत सभा के जो है फ्लैग्स हैं वो भी हैं, और पूरा जो सड़क बंद करके, अगर आप पीछे के दृश्य देखेंगे, तवी पुल जो है टुवर्ड्स डोगरा चौक से विक्रम चौक की तरफ जाने वाला, वो उसे बंद करके यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। खुद पुलिस महकमे से यहाँ पर कई सीनियर अफसर हैं, यहाँ पर एडीसी लॉ एंड ऑर्डर मौके पर हैं, और पुलिस का भी भारी बल है। लेकिन अगर आप पीछे के दृश्यों की बात करें, अगर हम बात करें ओल्ड फ्लाईओवर, वो सिटी से, ओल्ड सिटी से टुवर्ड्स साउथ जम्मू जाने वाला, वो पूरी तरह से चौक है। नीचे से जो ट्रैफिक है वो पूरी तरह चौक है, और इनका मकसद भी यही है कि सरकार को एक संदेश देने के लिए इस तरह से जब तक प्रोटेस्ट कंटिन्यू नहीं रखेंगे तब तक महाराजा हरि सिंह की छुट्टी जो है वो नहीं मिलेगी। और इसको लेते हुए 23 जो एक तारीख है हर महीने की, वो एक तय की गई है कि 23 तारीख, और एक अल्टीमेटम भी यहाँ से दिया गया है कि 10 दिसंबर तक अगर महाराजा हरि सिंह की छुट्टी पर विचार नहीं किया गया तो यहाँ पर ये लोग परमानेंट महाराजा हरि सिंह के स्टैचू के पास धरने के लिए बैठ जाएंगे, और तब तक नहीं उठेंगे जब तक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट जो है वो छुट्टी अनाउंस नहीं करती है। कई युवा यहाँ पर हैं। हालांकि महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस की छुट्टी पर काफ़ी सियासत भी होती रही है। कई सारे जो सियासी दल हैं वो इस पर अपना वोट बैंक साधने के लिए समय समय पर स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा इस समय फोकस और नज़र जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर बनी हुई है, क्योंकि उस समय जब 23 सितंबर होती है, उनकी पार्टी के बहुत सारे लोग महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस पर कई सारे कार्यक्रम रखते हैं, और ये बात खुलकर कहते हैं कि महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन पर छुट्टी जरूर मिलेगी। लेकिन दिन बीत जाने के बाद वो चीज़ें भूल जाते हैं, और कोई इस तरह की उनकी तरफ से फिर आगे छुट्टी के लिए लेकर कोई प्रोसेस पर बात नहीं चलती है। लेकिन युवा राजपूत सभा और राजपूत सभा की कई इकाइयाँ अलग अलग वो लगातार मांग भी कर रही हैं, और उसके तहत ये लोग प्रदर्शन इन्होंने करने का जो है निर्णय लिया है, और ख़ास तौर पर तवी पुल को बंद करके, क्योंकि अभी लगभग सुबह के 11 बज रहे हैं और ये पीक आवर का समय होता है, लोग अपने दफ्तर काम काजों की तरफ जा रहे होते हैं। और अगर आप दूर तक पीछे, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा आपको थोड़ी एक पोर्शन से अगर एक आपको विजुअल दिखा सकें कि पीछे ट्रैफिक की क्या स्थिति है, दूर तक, चाहे वो फ्लाईओवर की बात हो या नीचे की सड़क की बात हो, तमाम ट्रैफिक जो है इस समय रुकी हुई है। और ये प्रदर्शन की वजह से यहाँ पर एक संदेश जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट को देने का है कि अगर आप छुट्टी अनाउंस नहीं करेंगे तो हर महीने, और 10 तारीख से एक लास्ट डेट अल्टीमेटम दे दिया है कि बिल्कुल महाराजा हरि सिंह का जो स्टैचू सामने दिख रहा है आपको, यहीं पर टेंट लगाकर ये लोग तब तक प्रोटेस्ट अपना करेंगे जब तक छुट्टी अनाउंस नहीं हो जाती। तो सियासत तो बहुत हो रही है महाराजा हरि सिंह की जन्मदिवस की छुट्टी पर, लेकिन कोई खास ठोस प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है, और जिसको देखते हुए फिलहाल सबकी यही नज़र है कि क्या जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, जो कि
गुण गाते हैं और उनका याद करते हैं। महाराजा हरि सिंह का एसेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है कि महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का विलय जो है वो भारत के साथ किया था, उसके लिए जय जयकार भी करते हैं। लेकिन जब महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस की छुट्टी की बात होती है, उस पर कोई भी जो कड़ा इस समय जो है निर्णय वो नहीं लिया जा रहा है, जिस कारण जो राजपूत सभा है वो लगातार इस पर रोशित भी है और एक वो पूरा इस माहौल के तहत वो लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की हर मुमकिन प्रयास जो है वो जम्मू में करते हुए दिख रहे हैं। तवी पुल और तवी का ये इलाका खास तौर पर महाराजा हरि सिंह के स्टैचू का चुनने का यही मकसद है कि इस जगह बैठ के अगर प्रदर्शन किया जाए तो ट्रैफिक बंद हो जाता है। और अगर आप पीछे के विजुअल्स देखेंगे, तवी पुल बिल्कुल जो है वो ब्लैंक है, खाली है और बिल्कुल एक भी गाड़ी को नहीं जाने दिया जा रहा है। सभी गाड़ियाँ पीछे रुकी हुई हैं, चाहे टू व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, और इसका असर कहीं ना कहीं डायरेक्ट जम्मू शहर के पूरी ट्रैफिक मूवमेंट पे पड़ता है। और ट्रैफिक चौक होगा तो सरकार तक भी एक मैसेज जाएगा कि प्रदर्शन हो रहा है, प्रदर्शन पर जो एक्शन है वो तुरंत के तुरंत लेना चाहिए। फिलहाल पुलिस अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर इनको समझा बुझाकर यहाँ से स्पॉट से हटाने का जो है वो लगातार प्रयास कर रही है। यहाँ के सराउंडिंग जो पुलिस चौकियाँ हैं उनके अफसर, आला अफसर भी हैं यहाँ पर और सीनियर अधिकारी भी हैं, सभी यहाँ पर। और लगातार यहाँ पर युवा राजपूत सभा महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस की छुट्टी दो, इसके स्लोगन्स लगाते हुए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार हम आपको फिर क्लोजली ये पूरे विजुअल्स दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है। और पूरी इकाई युवा राजपूत सभा की तवी पुल को चौक करके महाराजा हरि सिंह की छुट्टी पर जो है वो प्रदर्शन इस समय जम्मू में कर रही है। और यहाँ पर जो कई अधिकारी भी आए हैं, उनके खिलाफ भी नारेबाजी बीच में करते हुए। यहाँ पर खुलेगा, ये आप यहाँ पर देखें। और इन्होंने अपना एक बैनर भी यहाँ पर पूरा पकड़ा हुआ है जिसमें युवा राजपूत सभा के बैनर तले ये पूरा प्रदर्शन जो है वो हो रहा है। और लगातार युवा जो है वो प्रदर्शन भी यहाँ पर करते हुए। छुट्टी दो 23 नंबर की छुट्टी दो। अर्जी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अर्जी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एक बार हम आपको पीछे की पुल जो तवी ब्रिज है उसकी तस्वीर भी दिखा दें यहाँ से, क्योंकि फिलहाल ये तस्वीर है। कई सारे लोग गाड़ियों से उतर के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं पैदल ही पूरे इस पुल को पार करके आगे की तरफ जा रहे हैं। और पुल पूरी तरह से चौक है। ये टूवर्ड्स अगर आप डोगरा चौक से विक्रम चौक की तरफ जाना है, ये एक साइड का पुल जो है वो पूरी तरह से बंद किया गया है, पूरी तरह से चौक है। और हालांकि दूसरी तरफ का जो पुल है जो विक्रम चौक से जो नॉर्थ सिटी की तरफ जाने का जो ब्रिज है वो सुचारू रूप से चल रहा है, वो कोई बाधित नहीं है। लेकिन एक तरफ की सड़क बंद करके यहाँ पर युवा राजपूत सभा द्वारा जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। कई लोग इस ट्रैफिक जाम में पिछले 15 से 20 मिनट से फंसे हुए हैं। और ये जो ट्रैफिक जो जैम है, ये अगर हम ओल्ड फ्लाईओवर की बात करें वहाँ पर भी दूर तक जो है वो ट्रैफिक जो है वो चौक है। उसके अलावा जो नीचे की तरफ जो रास्ता है जो पुराने ओल्ड सिटी के कई रास्तों से गुजरता हुआ इस पुल को कनेक्ट करता है, वहाँ पर भी पूरी तरह से ट्रैफिक चौक है। अभी एडीसी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो आगे गए हैं, पुलिस अधिकारी भी आगे गए हैं और थोड़ा सा प्रयास किया जाएगा कि अब इन्हें हटाया जाए। काफ़ी देर से ये लोग बैठे हुए हैं और जो पीछे जो ट्रैफिक काफ़ी देर से बंद है वो सुचारू रूप से चलाया जा सके। कई सारे युवा हैं यहाँ पर, कई सारे लोग हैं और कुछ युवाओं से भी हम बात करेंगे। आप लोग भी युवा हैं यहाँ पर और हर 23 तारीख की एक डेट फिक्स की हुई है। लगता है इससे कुछ गवर्नमेंट पे प्रेशर बिल्टअप होगा जिस तरह से आप लोग ये मांग कर रहे हैं छुट्टी की? देखिए, जब किसी की कोई चीज़ करने की नीयत नहीं है तो वो बहाने लगाता है। हम हर 23 सितंबर को पहले छुट्टी मांगते थे तो एडमिनिस्ट्रेशन बहाने लगाती थी। एडमिनिस्ट्रेशन और रूलिंग पार्टी के लोग ये बोलते थे कि सिर्फ एक ही दिन यहाँ बाहर आते हैं। तो उसी बहाने को ख़त्म करने के लिए अब हम हर महीने 23 तारीख को बाहर आते हैं। तो अगर आज भी मीडिया के सामने अगर आज भी एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बात का संज्ञान नहीं करेगी तो ये लानत है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हमारे डोगरा लोगों के लिए जो इतनी सी भी बात हमारी आगे तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। लेकिन 10 तारीख का भी एक अल्टीमेटम दिया गया कि 10 तारीख के बाद कंटिन्यू प्रोटेस्ट जो है वो रखेंगे यहाँ पर। उसके लिए तैयार है पूरी तरह?
जी बिल्कुल, हमारी यंग ब्रिगेड खासकर पूरी तरह तैयार है। हमने जो अल्टीमेटम और एक वार्निंग के रूप में हमने बताया गया है कि अगले महीने 10 तारीख को, अगर सबको पता है कि दिसंबर स्टार्टिंग में जो हमारा यूटी का कैलेंडर है वो आउट हो जाता है, उसमें सारी छुट्टियां जो है वो लिखी जाती हैं। अगर उसमें 23 सितंबर की प्रोविंशियल हॉलीडे नहीं लिखी गई तो अगले महीने 10 तारीख को निश्चित तौर पर आपको यहाँ पे सारे युवा, सारे डोगरा समाज के, सिर्फ मैं नहीं कहता राजपूत, बल्कि सारे डोगरा समाज के जितने भी युवा नौजवान हैं वो यहाँ पे आपको प्रोटेस्ट करके, और वो परमानेंट इंडेफिनेट प्रोटेस्ट होगा, वो तब तक चलेगा जब तक छुट्टी नहीं दी। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए भी इसका कई सियासी पार्टी के द्वारा, खासतौर पर रूलिंग पार्टी जो उनकी तरफ से ये फोकस रखा जा रहा है कि वोट इलेक्शन के टाइम अनाउंस की जाए ताकि उनको बेनिफिट हो सके। आपको लगता है, खैर अभी तो यूनियन टेरिटरी यहाँ पे कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी की सरकार नहीं है, लेकिन आगे अगर चुनाव होते हैं तो जिनको ज़्यादा बेनिफिट लेना है, आपको लगता है उसी समय अनाउंस करा सकते हैं? जी, ये सबको पता है कि आज से कोई 10 साल पहले महाराजा हरि सिंह का कोई नाम नहीं लेता था, और आज की डेट में महाराजा हरि सिंह का नाम एक ऐसा नाम बन चुका है कि जिसने भी वोट लेना है, चाहे वो जिस भी जाति प्रजाति धर्म का हो, अगर उसने इलेक्शंस में जीतना है तो वो इन्हीं का नाम यूज़ करेगा। और यही नीति है हमारी मौजूदा सरकार की। आप सबको पता है मैं किसको डिनोट कर रहा हूँ, उनकी यही नीति है कि इलेक्शंस के बाद छुट्टी दें। पर देखिए, हमारी छुट्टी हमारी डिमांड है, हमारा हक है, कोई हमें बीख नहीं चाहिए कि जब वो देना चाहें वो दे दें, जब वो लेना चाहें वो ले लें। लेकिन आपको लगता नहीं कि इस चीज़ में काफ़ी ये एक किस्म से मजाक ही लिया जा रहा है कि जिन महाराजा की वजह से जम्मू कश्मीर का विलय हुआ भारत के साथ, तो अगर कोई और प्रदेश होता तो शायद ये शुरुआत से ही इस पर छुट्टी जो है निर्धारित रहती, उनको छुट्टी घोषित रहती, लेकिन 70 साल बीत जाने के बाद भी अभी भी संघर्ष लड़ना पड़ रहा है छुट्टी लेने के लिए। देखिए, जितनी भी प्रिंसली रूलिंग स्टेट्स थी, चाहे राजस्थान हो चाहे कोई और स्टेट हो, वहाँ पे उनके राजा महाराजा का अगर आप जाके देखिए कितना उनका मान किया जाता है, उनकी एक एक छोटी छोटी चीज़ों को हाईलाइट करके दिखाया जाता है। यहाँ पे मान करना तो दूर की बात, अगर उनके नाम पे छुट्टी नहीं दे पा रहे हैं तो ये मजाक हमारे लोगों के लिए नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए शर्म की बात है। मजाक उनका बनना चाहिए कि उनको इतना इल्म नहीं है कि जिन महाराजा ने पूरी जम्मू कश्मीर प्रदेश बनाया और अपने टाइम पर ये देश रहा, उनको अगर इनका मान करना नहीं आ रहा तो मजाक एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की फंक्शनिंग की एक अपने आप में मजाक है। लेकिन पिछले के पुरानी सरकारों की बात करें तो वो कहा जाता है कश्मीर सेंटरिंग गवर्नमेंट थी, उन्होंने कश्मीर को ही फोकस किया, लेकिन पिछले कुछ समय से यहाँ पर बीजेपी जो है लगातार उनका सीटों का भी बढ़ोतरी रही, 25 सीटें जीती, उसके बाद सरकार में भी उनका जो है वो इन्वॉल्वमेंट रही, सरकार बनाई पीडीपी के साथ मिलकर, वो उस समय भी ये निर्णय ले सकते थे, लेकिन उस समय भी कोई निर्णय नहीं लिया। देखिए, कई सालों से यही मंशा थी कि जो पार्टी या कोई भी जो सरकार रही वो कश्मीर सेंट्रिक रही। बात यह है कि कश्मीर सेंट्रिक के ऑफिस में जाके आप कोई बात कहो, वो कम से कम झूठे आश्वासन तो नहीं देते थे, वो कोरी ना कर देते थे। ये जो हमारे लोग हैं, और खासकर एक ऐसी विचारधारा फैलाएगी कि हिंदू माइंडेड पार्टी है, हिंदू माइंडेड सरकार है, तो हमें भी उम्मीद थी कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी दी जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और सबसे शर्म की बात यह है कि ये स्टैचू है, ये मेन स्टैचू है, जो भी चाहे उस साइड से यहाँ आएगा इस स्टैचू के थ्रू जाएगा, इधर से वहाँ जाएगा इस स्टैचू के थ्रू जाएगा। अभी भी आप राउंड लगा के देख लो, एक भी लाइट यहाँ नहीं है। ये हमारी युवा राजपूत सभा ने कल यहाँ पे एक लाइट की इंस्टॉलेशन की है। जेएमसी के पास इतने फंड्स आते हैं, लाखों रुपए के फंड्स आते हैं, अगर आरटीआई लगाई जाए तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पे 1 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने मेंटेनेंस के नाम पे यहाँ की होगी। यहाँ के जो मौजूदा कॉर्पोरेटर हैं वो यहाँ पे कभी नहीं आए होंगे। यहाँ पे लाइट हमने कल इंस्टॉल की है, नहीं तो डेली आप देखो रात को महाराजा जिन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर में प्रकाश दिया, आज वो अंधकार के अंदर बैठे हैं। तो ये शर्म की बात है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ये शर्म की बात है। और कई सारे जो अपने वक्तव्य हैं उसके थ्रू इन्होंने अपनी बात रखी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे पुलिस महकमा और एडमिनिस्ट्रेशन के जो लॉ एंड ऑर्डर के एडीसी हैं वो यहाँ पर इनसे बात कर रहे हैं। जो इनके जो लोग हैं युवा राजपूत सभा के जो धरने पे बैठे हैं, अभी फ़िलहाल ये लोग उठ गए हैं यहाँ पर, और अब यहाँ से ये शायद हटने का निर्णय ले रहे हैं। और क्योंकि एक जो तारीख है 10 तारीख की दी गई है, तो उस तारीख को देखते हुए भी यहाँ पर अब ये प्रोटेस्ट ख़त्म करने की यहाँ से लगातार इनसे मांग की जा रही है कि आप एक साइड पर होकर आप प्रदर्शन करें। ये आज दूसरी बार हमने एडिशन डीसी साहब जो हमारे बड़े भाई हमारे, इनकी बात हमारे पुलिस अफसरान एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू, हमने पहली बार दूसरी बार इनकी बात का मान रखा है, लेकिन जब तीसरी बार आएगी फिर ये जो इसमें इनमें बल होगा, ये बलपूर्वक ही हैं, प्यार से हम जो है 2 बार उठ रहे हैं। हमारी मुलाकात इन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इसी हफ्ते एलजी साहब से होगी। और जो हम अपनी डिमांड है हमारी, कोई भी हम अभी तो हम ना तो राजपूतों के लिए नौकरी मांग रहे हैं ना कुछ, सिर्फ महाराजा हरि सिंह जी की जो पूरे जम्मू के डोगरा समाज के महाराजा थे उसकी छुट्टी मांग रहे हैं। हाथ जोड़ से विनती है आपसे कि हमारी बात एलजी साहब तक पहुंचाएं और एलजी साहब को बोलें कि ये जो बात है श्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाएं और हमें महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी दीजिए।
वो महाराजा जो थे वो जम्मू कश्मीर की आन बान और शान थे, कोई मामूली शख्सियत की छुट्टी नहीं मांग रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। अभी हम जहाँ से अपना प्रदर्शन घनश्याम जी एक घोड़े अपने वेखना से आ रहे हैं मगर ये कि घोड़े को से आ रहे हैं जी सर आप बाद में नहीं हाँ जी सर इससे पहले भी इन्होंने मांग रखी है, क्या इस बार आपको लगता है कि वाकई में कुछ हो पाएगा? देखिए मांग मंजूर करने का सरकार का प्रेरोगेटिव है, लेकिन हम कोशिश करेंगे इनको इनकी जो अपॉइंटमेंट है उनको करवाने के लिए कोशिश करके इनकी अपॉइंटमेंट करवाएंगे, बस वही देख लेते हैं। बाकी मांग तो सरकार का फैसला है, उसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इनकी अपॉइंटमेंट करवा लेंगे। ये कहते हैं मिलना चाहते हैं, मेन तो उनकी यही है, बाकी अपना आगे बताएंगे। मिलने के लिए हम इनको कोशिश करेंगे। यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिलने का वक्त भी यहाँ पे मांगा गया है और उसी मांग को करते हुए और यहाँ पर अब आप देखें कि यहाँ पर जो है अब प्रोटेस्ट खत्म करने का ये यहाँ पर इन्होंने निर्णय भी लिया है और एडमिनिस्ट्रेशन की जो एक मांग है कि इनकी मांग एडमिनिस्ट्रेशन से है कि एलजी मनोज सिन्हा से एक वक्त लेके दिया जाए और महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को लेकर। और यहाँ पर ये गाड़ियाँ अब धीरे धीरे पुलिस ने निकलवाना शुरू की है, लेकिन अभी भी कई सारे युवा हैं वो इस ट्रैफिक को खुलने नहीं दे रहे हैं। हालांकि थोड़ी थोड़ी तरफ से दोनों तरफ से ट्रैफिक खोलने की जो है वो प्रयास किया जा रहा है, जो कि लगभग आधे घंटे से बंद है। डोगरा चौक से टुवर्ड्स विक्रम चौक जाने वाला जो तवी ब्रिज है वो पूरी तरह से वो बंद है और युवा राजपूत सभा ने यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए इसे बंद रखा है और लगातार अपील कर रहे हैं कि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी का जो है एक निर्णय वो जल्द में जो आगे अगले वर्ष के लिए जो छुट्टी का जो कैलेंडर है छुट्टियों का वो छप के आता है, तो अगर उस पर नाम नहीं हुआ महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की, नहीं उसमें डिटेल, तो जो लगातार प्रदर्शन है वो ये लोग करेंगे 10 तारीख के बाद। और यही एक मुख्य निर्णय लिया गया है और अब आज के लिए इसे ख़त्म किया जा रहा है। और अब ट्रैफिक भी जो वो आप देख रहे हैं कि निकलना शुरू हो गई है, खुलना शुरू हो गई है, क्योंकि एडीसी लॉ एंड ऑर्डर मौके पर थे, पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर थे और जो पिछले आधे घंटे से ट्रैफिक बंद थी युवा राजपूत सभा के इस प्रोटेस्ट के कारण, वो अब यहाँ पर खुल गई है, पुलिस ने खोल दी हुई है और यही मांग की जा रही है। और 10 तारीख तक 10 दिसंबर तक इंतज़ार किया जाएगा कि अगर छुट्टी महाराजा हरि सिंह की अगले साल के हॉलीडे कैलेंडर में शामिल नहीं होगी तो ये कंटिन्यू प्रदर्शन जो है लंबे वक्त तक करेंगे जब तक छुट्टी अनाउंस नहीं होती है। और चाहे जो भी सियासी दल है उन सभी सियासी दलों को अगर उनका साथ मिलता है तब भी और नहीं मिलता है, उसके अलावा दूसरी जितनी भी इकाइयाँ हैं उनको भी साथ लेकर जो है वो इस प्रदर्शन को आगे करेंगे। लेकिन फिलहाल जो प्रोटेस्ट सुबह लगभग यहाँ पे आधे घंटे से चल रहा है वो अब यहाँ से जो उन्होंने रोड ब्लॉक की थी वो रोड खोल दी है और अब ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है।